नमस्कार दोस्तों, 66 एपिसोड 66वें एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री टिल्लूमल दरियानी, रिटायर अध्यापक आगरा। केडी वडाई गणिया सा पुरुषन जी समदर्शी शीतल सदा सबजा सुखदाई ममता मेल अंदर में रखन ना राई सामी सदाई कन उपकार अचाहती। पहला, स्वामी जी के गुणों का व्याख्यान कलम द्वारा करना ऐसे है जैसे सूरज के आगे दीपक। वे निर्मोही, समदृष्टि, सच्चे सैलानी, ज्ञान के भंडार, बाल ब्रह्मचारी, मोक्ष अभिवी, आत्मदर्शी, सादगी की मूर्त, सदाचारी, समाज सुधारक, तत्वज्ञानी, वेदांत प्रचारी, ब्रह्म प्रकाशी, संतोषी, सत्संगी, अभ्यासी, ध्यानी, दया के सागर, संत सेवी, परोपकारी, सतोगुणी, रमते जोगी, अबलाओं के हितकारी, सच्चे त्यागी, वैरागी, सदा एकांती, प्रेम प्यासी, अंतर्मुखी, आनंदमयी, अनुभवी, विवेकी तथा सबके हितैषी थे। एक बात जिसका यहाँ जिक्र करना आवश्यक है वह यह है कि ये बच्चों के चरित्र पर बहुत ध्यान देते थे तथा उन्हें प्यार करते थे। कहते थे कि बालक सुधरे तो मानो भारत सुधरा। वे बच्चे ही भविष्य में आगे चलकर देश का नाम रोशन करते हैं। देश जे गुलशन संदो गुल आही गुलाबी बाल तू कौम जो थिंदे सचो रहबर जवाहर लाल तू। कोई भी बच्चा उनका दर्शन करने जाता था तो उससे पूछते थे, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, स्वास्थ्य के बाद धार्मिक पुस्तक पढ़ते हो। वे उन्हें पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकों के नाम बताते थे तथा उनके पास जो पुस्तकें होती थी उनमें से कुछ उन्हें अभ्यास करने के लिए देते थे। उन्हें यह एहसास करवाते थे कि सत्शास्त्रों के पढ़ने से, सत्संग करने से ही मन विकसित होता है। निर्मल बुद्धि ही विकास की ओर ले जाती है। जैसा जैसा इंसान होगा उसके आसपास की दुनिया भी वैसी ही बनेगी। विचार को तुच्छ न समझे। विचार के आधार पर ही दुनिया चलती है। मन में पवित्र विचार होंगे तो कर्म भी वैसे ही होंगे। सदाचार के रास्ते पर चलने का सबसे अच्छा तरीका है मन को बुरी बातें सोचने से रोकना। बच्चों को हमेशा यही निर्देश देते थे कि सदाचारी बनो, मन के भीतर कभी भी अशुद्ध विचार आने नहीं दो। जबान को अपशब्द कहने से रोको, हाथों पैरों को बुरे काम करने से रोको। यदि इन तीनों पर आपका नियंत्रण होगा तो बड़े होने पर अपना तथा बड़ों व देश का नाम रोशन करेंगे। दूसरों की भलाई सोचने में अपनी भलाई समझो, विचारों को समझो, सूक्ष्म वस्तु व वचनों को समझो, स्थूल सूरत। विचार प्रकट करने का जबान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपका वचन आपके विचारों का दर्पण है, उसमें आपके विचारों की तस्वीर है। मीठा बोलने से दूसरों का दिल जीत सकते हैं। मीठी व हमदर्दी भरी बातें सुनने से दुखियों का दुख दूर होता है। यदि कोई हमें गाली आदि देता है तो मन कितना उदास हो जाता है। अतः भूल कर भी किसी को अपशब्द मत बोलो। एक बार की बात है, किसी विधवा औरत ने मुझे अपने बच्चे के बारे में शिकायत की कि मेरा बच्चा मैट्रिक की पढ़ाई करता है, मगर पढ़ने में जितना कमजोर है, लड़ने झगड़ने में उतना ही तेज। थोड़ी थोड़ी बात पर घर में गुस्सा करता है, कभी कभी मुझसे भी लड़ता है। आप उसे समझाओ। मैंने माता को दिलासा देते हुए कहा, कल रविवार है, तुम अपने बेटे को स्वामी जी के दर्शन के लिए गौशाला भेजना, मालिक सब अच्छा ही करेगा। दूसरे दिन सुबह वह बालक गौशाला आकर स्वामी जी के सन्मुख बैठा। मैंने बालक को देखकर उसके बारे में स्वामी जी को बताया कि स्वामी जी, यह बालक जो आप देख रहे हैं मैट्रिक पढ़ता है, मगर पढ़ने में बहुत कमजोर है। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हुआ है। उसे प्रिंसिपल ने सख्त हिदायत दी है कि यदि मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। न सिर्फ इतना, बल्कि पढ़ाई में ये जितना कमजोर है, मार धाड़ में उतना ही तेज। इसके पिता नहीं है तथा अपनी माता का कहना नहीं मानता है, उससे लड़ता रहता है। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए यह ट्यूशन भी नहीं पढ़ सकता है। इस पर दया दृष्टि करें, जैसे इसका जीवन संवर जाए। स्वामी जी को यह सब सुनकर दुख हुआ। बालक को अपने पास बैठाकर उसे अच्छी प्रकार से समझाकर उसे गलतियों का एहसास करवाया। निर्देश दिए कि हर रोज प्रातः काल उठकर माता के चरण स्पर्श कर उसका आशीर्वाद लेना। साथ ही माता को कहना कि वह तुम्हें रोज 3 मुक्के धीरे से लगाया करें। आओ मैं तुम्हें लगाकर दिखाऊं। स्वामी जी ने धीरे से एक मुक्का लगाकर उसे कहा, जब तुम्हें यह मुक्का लगे तो ऐसा समझना कि मुझे माता शारीरिक शक्ति प्रदान कर रही है तथा मेरा बल व बुद्धि बढ़ रहे हैं। दूसरा मुक्का लगने पर समझना कि मुझ में मानसिक शक्ति प्रवेश कर रही है तथा मेरा मन शुद्ध व बुद्धि निर्मल हो रही है। तीसरा मुक्का लगने पर समझना कि मुझ में आत्मिक शक्ति का प्रकाश हो रहा है तथा ज्ञान की धारा मुझ में आ रही है। तुम स्वयं को साक्षी आत्मिक स्वरूप समझकर हमेशा खुश रहो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वह बालक स्वामी जी की आज्ञा अनुसार प्रातःकाल अपनी माता के चरण स्पर्श कर उसका आशीर्वाद लेने आया। माता उसे 3 मुक्के लगाती थी। सचमुच जब मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि वह बालक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। दूसरा, 1958 की बात है। नैनीताल पहाड़ी पर स्थित आश्रम में स्वामी जी ठहरे हुए थे।
दिल्ली का एक शाहूकार सेठ, जो कि वृद्ध था, डोली में बैठकर स्वामी जी के दर्शन के लिए वहां पहुंचा। स्वामी जी ने उसका बहुत मान सम्मान किया, फिर उससे समाचार आदि पूछा। वह सेठ स्वामी जी के चरणों में सर झुकाकर दुखी दिल से कहने लगा, स्वामी जी, अपने बारे में क्या बताऊं, बहुत दुखी हूं। मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं है। आप संतों के आशीर्वाद से दिल्ली में रेशम बनाने का कारखाना है, बहुत नौकर हैं, पुत्र पौत्र भी हैं, धर्म पत्नी भी है, कई बंगले हैं, किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, मगर जिंदगी वीरान सी लगती है। स्वामी जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, भाई, दिल खोलकर अपने दर्दी दिल का हाल बयान करो, अपने दुखी दिल का हाल बयान करो कि तुम्हारी जिंदगी क्यों दुखी है। कहने लगा, स्वामी जी, मुझे कई रातों से लगातार नींद नहीं आ रही, कई दवाइयां ले चुका हूँ, इंजेक्शन भी लगवाए हैं, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई रास्ता नहीं देखकर आपकी शरण में आया हूँ। संत हमेशा कृपालु होते हैं, आप इस दास पर दया दृष्टि करें। स्वामी जी उसकी पीठ थपथपाते कहने लगे, अगर नींद नहीं आ रही है तो यह धन दौलत परिवार आदि किस काम के, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हारे जैसा एक सेठ था, वह बाजार से 500 रुपए में एक जिन खरीद लाया। जिन की विशेषता यह थी कि उसे जो भी काम सौंपा जाता था वह एकदम कर देता था। साथ ही उसकी यह शर्त भी थी कि यदि उसे काम नहीं दिया गया तो वह उसे खा जाएगा। सेठ ने सोचा कि मुझे कई कारखाने अतः उसे किसी न किसी काम में व्यस्त रखूंगा। वह जिन को घर ले आया, उसे जो भी काम देता वह फटाफट कर देता तथा कहने लगता कि मुझे काम दो, काम दो। कुछ दिनों तक तो सेठ उसे काम देता रहा, परंतु वह फटाफट कर देता। आखिर सेठ परेशान हो गया कि अब क्या करूं, इतना काम कहाँ से लाऊं, अगर इसे काम नहीं देता हूं तो यह मुझे खा जाएगा। दूसरा कोई उपाय न देखकर वह एक संत की शरण में गया तथा उसे जिन्न के बारे में बताकर उसे छुटकारा दिलाने के लिए निवेदन करने लगा। संत ने उसे कहा, भाई, कुछ सोचकर तो काम करते, उसे जिन्न ने कईयों को खा लिया है, परंतु तुम चिंता मत करो, जैसा कहता हूं वैसा जाकर कर। तुम जिन्न से जाकर कहो कि एक मोटा लंबा खंभा लेकर आए तथा अपने बंगले के सामने मैदान में उसे खड़ा करने के लिए कहो। जब वह उसे खड़ा कर दे तो उसे कहना कि जब तक मैं तुम्हें कोई दूसरा काम ना दूं तब तक तुम इस खंभे पर चढ़ व उतर। फिर वह परेशान होकर अपने आप चला जाएगा। सेठ ने संत से आज्ञा लेकर घर आकर जिन्न से कहा कि बाजार से खंभा लेकर आओ। जिन खंभा लेकर आया, जब उसने खंभा जमीन में गाड़ दिया तो सेठ ने उसे कहा कि जब तक तुम्हें और कोई काम दूं तब तक तुम इस खंभे पर ऊपर चढ़ो तथा वापस नीचे आओ। ऐसा करने पर जिन्न आखिर परेशान हो गया तथा सेठ के पास आकर कहने लगा कि सेठ जी, मुझे अब जाने दो, तो मैं जाकर सुखी रहूं, मैं आपको नहीं खाऊंगा। सेठ भी तो यही चाहता था, अतः उसने जिन्न से 500 रुपये वापस लिए तथा उसे वापस छोड़ दिया। स्वामी जी ने उस वृद्ध सेठ को समझाते हुए कहा कि मन भी एक प्रकार का जिन्न है, उसे हमेशा किसी न किसी काम में उलझा कर रख, व्यर्थ विचार मत कर। फालतू इधर उधर दौड़े तो उसे ज्ञान भरी बातों से वश में करना चाहिए। व्यर्थ विचार करके अपने को दुखी मत कर। मन को कोई ताकत नहीं है, मन जड़ वस्तु है, तुम मन के मालिक हो। तुमने ही मन को ढील दे रखी है, उस पर नियंत्रण रखो। मन को समझाओ कि ये मन, तूने मुझे 84 लाख योनियों में फिर भटकाया है, अब नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार मन पर नियंत्रण करने से जीवन आनंदमय हो जाएगा। यदि मालिक सचेत रहेगा तो चोर कभी चोरी नहीं कर सकेगा। तुम अपने शरीर को समझकर व्यर्थ दुखी मत हो। तुम तो ना बुझने वाली जगमग जोत हो। तुम अपने आप में मगन रहो, अंतर्मुखी सदा सुखी। इतना सुनते ही वह वृद्ध सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। बार बार स्वामी जी के शुक्राने मानता रहा तथा आशीर्वाद लेकर अपने घर गया और सच्चा सुख प्राप्त करके जीवन के शेष दिन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगा। तीसरा, पटेल नगर आगरा निवासी श्री लीलाराम के घर पर माताओं के लिए स्वामी जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग में भाषण देते हुए स्वामी जी ने उन्हें कहा, स्त्रियां ही घर का श्रृंगार होती हैं। वे चाहे तो घर को स्वर्ग अथवा नर्क बना सकती हैं। यदि घर में शांति, प्रेम, आनंद होगा तो घर स्वर्ग की भांति बन जाएगा, परंतु यदि घर में वाद विवाद, झगड़े, अशांति होगी तो वह नर्क समान बन जाएगा। बेचारा मर्द सारा दिन काम करके थक हार कर जब घर में पहुंचेंगे तो उस समय धर्म पत्नी उसके सामने अपने टुकड़े रोने लगेगी तो उसे भला जिंदगी में कैसा आनंद आएगा। फालतू समय में यदि 2-4 औरतें आपस में मिलती हैं तो किसी न किसी की निंदा करती रहती हैं तथा एक दूसरे से घर की बातें बताकर अपना रोना रोती हैं। ऐसे ही अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ कर देती हैं। किसी के द्वारा कुछ कहने से क्या होता है? आप पूरे शहर के लोगों से कहो कि मुझे गालियां दे, परंतु मैं गालियां लूंगा ही नहीं, अर्थात उस पर ध्यान नहीं दूंगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा। हे माताओं, कुछ ध्यान दो, कुछ सोचो। यदि आपको कोई कुछ देवे तो आप उससे लो ही मत। यदि कोई चीज नहीं ली जाएगी तो वह वापस उसके पास ही रहेगी। आप एक दूसरों की बातें इधर उधर करके अपने दिल को बेचैन मत करो। इतना कहकर स्वामी जी ने संगत के सामने एक कपड़ा जो हमेशा साथ रखते थे अपने सामने बिछाया तथा माताओं से कहने लगा, हे माताओं, आपके पास जो चिंताएं दुख आदि हों वे मुझे अर्पण कर दो, इस कपड़े पर डाल दो। फिर वह अपने हाथ सीधे लंबे करके मानो माताओं से उनकी चिंताएं आदि लेकर कपड़े पर डालने लगे। कहने लगे, सब सुनो, देखो कहीं किसी के पास कोई चिंता न रह जाए, सब मुझे दान में दे दो। फिर संगत को हंसते हंसाते हुए कपड़ा उठाते हुए उसे गांठ बांधने लगे।
कहने लगे कि अब सब चिंताओं की गठड़ी भरकर गांधीधाम जाकर समुद्र में फेंक दूंगा। आज के बाद अब कोई भी माता चिंता नहीं करे। चिंता से चेहरों घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। नानक चिंता मत कर, चिंता चिता समान। धन्यवाद।